तो आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे एसक्यूएल के कॉमन मिस्टेक्स जो अक्सर बिगिनर्स लोग करता है। तो वीडियो को एंड तक देखो ताकि दूसरों की गलती खुद हम लोग रिपीट ना करें। जब भी हम लोग पहली पहली बार क्वेरी लिखते हैं तो सबसे कॉमन मिस्टेक होता है, कुछ भी नाम होता है, टेबल का हो गया, कॉलम का हो गया, वो हम लोग गलत लिख देते हैं। सपोज हमारे पास एक टेबल है एम्प्लॉय, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय। तो यहाँ पे कुछ लोग क्या करेंगे, EMPLOYE करके एग्जीक्यूट कर देंगे, जबकि हम लोग का टेबल का नाम क्या है, डबल ई। तो प्रॉपर टेबल का नाम हम लोग लिखते नहीं है, गलती से हम लोग से छूट जाता है। उसके बाद सपोज हमें ये बोला जाता है एम्प्लॉय का जो नाम है वो डिस्प्ले करो, तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं सिलेक्ट नेम फ्रॉम एम्प्लॉय। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि हमारे टेबल में जो कॉलम्स हैं वो फर्स्ट नेम और लास्ट नेम है। सपोज हमें फुल नेम डिस्प्ले करना है तो वो क्या होगा, फर्स्ट नेम, उसके बाद कॉन्कैटिनेट हम लोग कर सकते हैं लास्ट नेम के साथ, तो ये हो जाएगा हम लोग का एक्चुअल नेम। फिर सपोज हमें क्वेश्चन दिया गया है फाइंड डिटेल ऑफ ऑल एम्प्लॉइज हुज नेम इज बिप्लब। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर फर्स्ट नेम इक्वल टू बिप्लब हम लोग लिख देते हैं। लेकिन यहाँ पे हम लोग भूल जाते हैं कि बिप्लब है वो वैरकर टाइप का है, मतलब बेसिकली स्ट्रिंग है, और स्ट्रिंग को हमें हमेशा कोट्स के अंदर एनक्लोज करके लिखना है। तो यहाँ पे कोट्स हम लोग लिखना भूल जाता है। नेक्स्ट सपोज EMP टेबल हम लोग देखता है और यहाँ पे कुछ डिपार्टमेंट्स है जो कि नल है। हमें बोला जाता है कि फाइंड ऑल दोज एम्प्लॉयज डिटेल्स जिनके डिपार्टमेंट नल है। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे वेर डिपार्टमेंट नंबर इक्वल टू नल लिख देता है। सिंटैक्टिकली एरर नहीं आएगा, लेकिन इक्वल टू ऑपरेटर के साथ जब भी हम लोग नल को कंपेयर करता है तो फिर आउटपुट नहीं आएगा। नल को हमेशा कंपेयर किया जाता है इज नल के साथ। सपोज डिपार्टमेंट नंबर इज नल, और नॉट इक्वल टू के बदले हम लोग को क्या लिखना पड़ता है, इज नॉट नल। बहुत बारी इज नल में भी लोग क्या गलती करते हैं, नल को एज ए वैरकर लेके कोट्स के अंदर रख देते हैं, वो भी गलत है। और इक्वल टू भी अगर आप लिखोगे नल को कोट्स में रख के, वो भी गलत है। तो सिमिलरली ये सारी गलतियों को हमें अवॉइड करना है। नेक्स्ट, बहुत बार हम लोग से क्या होता है, बहुत सारे कीवर्ड्स मिस हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम लोग कुछ केस स्टेटमेंट लिख रहे हैं, सिलेक्ट सपोज केस व्हेन सैलरी इज ग्रेटर देन 5000, सपोज गिव 10% हाइक। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, एल्स गिव 15% हाइक। सपोज हम लोग ऐसा लिख देते हैं। तो यहाँ पे कुछ कीवर्ड्स हम लोग से मिस हो जाते हैं, जैसे केस लिखा, व्हेन लिखा, लेकिन यहाँ पे देन लिखना भूल गए। और सबसे जो कॉमन मिस्टेक, केस लिखने के बाद हम लोग यहाँ पे एंड ही लिखना भूल जाता है। तो बेसिकली ये चीज ध्यान दो, जब भी हम लोग केस लिख रहे हैं तो पहले केस और एंड तो लिख ही दो, उसके बाद व्हेन और देन भी लिख दो, उसके बाद जो कंडीशन है व्हेन में लिख दो, उसके बाद जो आउटपुट है वो हम लोग देन में लिख सकते हैं, और फाइनली हम लोग एल्स में कुछ भी बाकी जो बच गया वो हम लोग लिख सकते हैं। तो नेक्स्ट, बहुत बार जहां लोग कंफ्यूज होता है वो है वेयर और हैविंग। तो हमें पता है और हम लोग ने डिस्कस भी किया है डिटेल में कि वेयर कहाँ पे यूज होता है और हैविंग कहाँ पे यूज होता है। सपोज हम लोग के पास एक क्वेश्चन है, जैसे सिलेक्ट काउंट ऑफ स्टार फ्रॉम EMP, और हमें ऐसे डिपार्टमेंट्स चाहिए जहाँ पे एटलीस्ट 2 एम्प्लॉयज काम कर रहे हो। तो हम लोग वो कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पे पहले हम लोग को ग्रुप बाई करना पड़ेगा, ग्रुप बाई सपोज डिपार्टमेंट नंबर, और कंडीशन क्या है, काउंट ऑफ स्टार ग्रेटर देन 1। और कंडीशन को हम लोग यूजुअली क्या लिखते हैं, हम लोग को आदत हो जाता है वेयर में लिखने के लिए, तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे वेयर के साथ लिख देते हैं। तो ये चीज हमें ध्यान देना है, अगर एग्रीगेट फंक्शन में कोई कंडीशन हम लोग लिख रहे हैं, कुछ फिल्टर हम लोग कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम लोग वेयर के साथ वो नहीं कर सकते, हमें वो हैविंग में ही करना पड़ेगा। और वाइस वर्सा, अगर ऐसा कोई कंडीशन हम लोग लिख रहे हैं जिसमें एग्रीगेट फंक्शन नहीं है, तो वो हमें वेयर में लिखना है, हैविंग में नहीं। तो ये बहुत ही कॉमन मिस्टेक्स है जो लोग करते हैं। उसके बाद सपोज हम लोग के पास एक टेबल है, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम डिपार्टमेंट टेबल। तो यहाँ पे अगर हमें बोला जाता है कोई भी डिपार्टमेंट डिलीट करने के लिए, डिपार्टमेंट नंबर 20, तो हम लोग क्या लिखते हैं, यहाँ पे डिलीट फ्रॉम डिपार्टमेंट वेयर
डिपार्टमेंट नंबर इक्वल टू 20। ये हम लोग लिख देते हैं और हम लोग को लगता है कि भाई ये डिलीट हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे सबसे मेजर गलती क्या है, हम लोग भूल जाते हैं रेफरेंशियल इंटीग्रिटी, मतलब जो प्राइमरी की और फॉरेन की का कॉन्सेप्ट है वही हम लोग भूल जाते हैं। तो यहाँ पे जब ये एग्जीक्यूट करोगे आप, तो ये दिखाएगा वायलेटेड चाइल्ड रिकॉर्ड फाउंड, क्योंकि यहाँ पे जो हम लोग डिपार्टमेंट डिलीट करने का ट्राई कर रहे हैं, डिलीट हो गया या फिर इंसर्ट या अपडेट में भी ये सारी चीजें ध्यान रखना पड़ता है कि यहाँ पे जो हम लोग डिलीट करने का ट्राई कर रहे हैं वो और किसी टेबल में ऑलरेडी रेफर हो रहा है, और उसे डिलीट किए बिना हम लोग इस टेबल में से कुछ डिलीट नहीं कर सकते। तो सिमिलर टाइप ऑफ ध्यान हमें इंसर्ट और अपडेट करते टाइम भी रखना है। उसके बाद सपोज यहाँ पे जो हम लोग ने एग्जाम्पल देखा था, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय वेर सपोज ई नेम इक्वल टू विप्लव। तो ये हम लोग सपोज हम लोग के पास क्वेश्चन है कि फाइंड ऑल एम्प्लॉइज हुज नेम इज विप्लव, तो यहाँ पे हम लोग ने कोर्स के अंदर तो लिख ही दिया, लेकिन जब हम लोग एग्जीक्यूट करते हैं यहाँ पे कोई डिटेल आया नहीं, तो हमें लगता है कि भाई ऐसा कोई एम्प्लॉय होगा ही नहीं। लेकिन सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय जब आप करोगे तो यहाँ पे आप देखोगे विप्लव करके एक नाम तो है ही, तो यहाँ पे क्यों नहीं आया, क्योंकि हम लोग ये भूल गए कि भाई जो डेटा होता है वो हम लोग का केस सेंसिटिव होता है। केस सेंसिटिव क्या है, केस इनसेंसिटिव क्या है, वो हमें पता है। तो कीवर्ड जो होते हैं बेसिकली वेर हो गया, फ्रॉम हो गया, सिलेक्ट हो गया, उसे आप कैपिटल में भी लिखो या स्मॉल में लिखो वो फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन जो डेटा है वो एग्जैक्ट मैच होना चाहिए। अगर विप्लव यहाँ पे कैपिटल में है तो हम लोग का एग्जैक्टली विप्लव कैपिटल में होना चाहिए जब भी हम लोग फिल्टर कर रहे हैं। नेक्स्ट सपोज हमें बोला गया है एक क्वेरी लिखने के लिए, राइट ए एसक्यूएल क्वेरी टू डिस्प्ले ऑल एम्प्लॉय नेम्स अलोंग विद द डिपार्टमेंट नेम। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, डिपार्टमेंट टेबल से डिपार्टमेंट नेम आएगा, एम्प्लॉय टेबल से एम्प्लॉय नेम आएगा, तो फिर हम लोग इसे ज्वाइन कर देंगे। सपोज डिपार्टमेंट डी ऑन ई डॉट डिपार्टमेंट नंबर इक्वल टू डी डॉट डिपार्टमेंट नंबर, और हमें क्या डिस्प्ले करना है, नेम और डी नेम। तो यहाँ पे सारे एम्प्लॉयज का डिटेल आ गया और उसके साथ उसके डिपार्टमेंट्स के भी नाम आ गए। तो ये है सबसे बड़ा गलती, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ हम लोग ने एग्जीक्यूट किया और कुछ भी आउटपुट आया और हम लोग ने एज्यूम कर लिया कि वो आउटपुट सही है, लेकिन ये आउटपुट बिल्कुल गलत है। क्योंकि जब ये आप सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय करोगे तब आपको पता चलेगा कि यहाँ पे एक्चुअली में 25 एम्प्लॉयज है, लेकिन जब आप ज्वाइन वाले क्वेरी को एग्जीक्यूट करते हो यहाँ पे सिर्फ 23 एम्प्लॉयज आ रहा है। ऐसा क्यों, क्योंकि कुछ एम्प्लॉयज के डिपार्टमेंट वहाँ पे नल है। हम लोग ने ज्वाइन तो कर दिया लेकिन ये ध्यान नहीं दिया कि कौन सा ज्वाइन यहाँ पे लगना चाहिए, हमें सारे एम्प्लॉयज का डिटेल चाहिए था। तो यहाँ पे ज्वाइन के बदले हमें एक्चुअली में लेफ्ट ज्वाइन करना चाहिए था। जब हम लोग यहाँ पे लेफ्ट ज्वाइन करेंगे यहाँ पे आउटपुट आ जाएगा। तो सबसे मेन गलती क्या है, जब भी हम लोग एसक्यूएल सीखना स्टार्ट करते हैं तो हमें लगता है कि छोटा सा भी क्वेरी लिख दिया उसका अगर कुछ भी आउटपुट आ गया तो सही है, क्योंकि बिगनिंग में वो आउटपुट आना ही मुश्किल है, इतने सारे सिंटैक्स एरर आता है, इतने सारे एरर्स आता है, तो हम लोग जब भी कुछ भी आउटपुट आता है हम लोग खुश हो जाते हैं। लेकिन वहीं पे ही गलती है, खुश नहीं होना है। कुछ भी आउटपुट आ गया तो हमें उसे एनालाइज करना है कि एक्चुअली जो आउटपुट आया वो सही है कि नहीं। चलो इसमें से कितने मिस्टेक्स आपने एक्चुअली में किए हैं तो वो कमेंट करके बताओ। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दो और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो, जल्दी 10,000 सब्सक्राइबर पहुंचा दो। चलो नेक्स्ट वीडियो मिलता है।